हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। सो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मेंस का कंप्लीट एनालिसिस, जो कि मोस्ट अवेटेड था। सो इस साल फर्स्ट टाइम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की वैकेंसीज आई थी। सो काफ़ी लोगों ने प्रिपरेशन किया था, काफ़ी लोग प्री में क्वालिफाई किया था। सो ये इम्पोर्टेंट है, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एग्जाम सिलेबस और जिस तरह से एग्जाम पैटर्न काफ़ी चेंज होता जा रहा है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मेंस का आज का हमारा जो वीडियो है उसी के ऊपर डिपेंड है कि आज का जो संडे था, जो भी एग्जाम था, जो भी एग्जाम एस्पिरेंट थे जिन्होंने भी आज का एग्जाम दिया है, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज ही हम देखने वाले हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक मेंस कंप्लीट एनालिसिस, और कुछ स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आपको आगे क्या करना होगा या फिर जो आपको डिफिकल्ट सेशन गया होगा उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल देखेंगे। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं आज का वीडियो। चलिए, इससे पहले अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में आपको बेल का साइन दिखा है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी studycapsule15@gmail.com, और आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि कितने मार्क्स के लिए क्या पूछा गया था, क्योंकि सेम एसबीआई और आईबीपीएस जैसा ही इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को आपको टाइम अलॉट कर दिया गया था। ठीक है, आपको टाइम बाउंड था, आपको आपकी मर्जी से आप टाइम नहीं सिलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, हो जाता है, काफी इंजीनियर बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, उनका मैथ रीजनिंग बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो वो करते हैं कि हो जाता है। तो आईबीपीएस ने और एसबीआई ने इस साल से जो शुरुआत की थी, कि आपको टाइम बाउंड कर दिया था कि आपको उस उन्होंने जितना टाइम आपको दिया है उतने टाइम में आपको सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए देखते हैं कि रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चंस थे, पूछे गए थे मैक्सिमम 50 मार्क्स के लिए, और टाइम और था 40 मार्क्स। ठीक है, दूसरा था इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स फॉर 40 क्वेश्चंस, और 30 मिनट्स में कवर करना था। कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स फॉर 20 क्वेश्चंस, और 10 मिनट में खत्म करना था। चलिए, इधर तो 10 मिनट कम हो गए। ठीक है, तो 10 मिनट्स। ठीक है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए 20 मिनट में खत्म करने थे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स फॉर 50 क्वेश्चंस और 40 मिनट्स। तो इट मीन्स दैट कि ये दो सेक्शन जो थे, रीजनिंग और कॉन्ट, ये 50-50 के लिए क्वेश्चंस थे, और 50-50 मार्क्स के लिए वो उसका वेटेज था, लेकिन टाइम अलॉट था जस्ट 40 मिनट्स। तो बहुत ही ये यहाँ पे आपके लिए एक चैलेंज हो जाता है कि 40 मिनट्स में आप 50 मार्क्स का कर सके, जिसमें से तो कम से कम 15-20 मार्क्स के लिए तो वर्ड्स प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि कितने मार्क्स के लिए था, तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, और टाइम अलॉट था 140 मिनट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओवरऑल एनालिसिस देखते हैं कि अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज आपने 70 to 22, ठीक है, 17 से 22 में अगर आपने ये गुड अटेम हम आपको कैसे बता रहे हैं, हम आपको ये हमारा अजम्पशन है, ये बात नहीं है कि अगर आपने इससे ज्यादा अटेम्प्ट किया या फिर कम किया। एक्यूरेसी मैटर करती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एक्यूरेसी। ठीक है, अगर कोई बंदा 140 अटेम्प्ट कर रहा है और उसका एक्यूरेसी 70% है, और कोई अगर 100 अटेम्प्ट कर रहा है और उसका एक्यूरेसी 95% है, इट मीन्स दैट कि वो 95% वाला बंदा एग्जाम क्लियर करने वाला है। ठीक है, एग्जाम में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट करती है। इंग्लिश लैंग्वेज का गुड अटेम्प्ट बता रहे हैं 17 to 22, रीजनिंग एबिलिटी का बता रहे हैं 90 to 26, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बता रहे हैं 16 to 21, और कंप्यूटर अवेयरनेस का बता रहा है 11 to 15। क्वाइट डिफिकल्ट था। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस इस बार का क्वाइट डिफिकल्ट था। जनरल अवेयरनेस 23 to 28, ओवरऑल गुड अटेम्प्ट बता रहे हैं 94 to 103। ठीक है, इट मीन्स दैट कि अगर आपने 100 अटेम्प्ट किए हैं विथ 95 एक्यूरेसी, तो आपके चांसेस है। ठीक है, जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि एग्जाम सिलेबस काफी चेंज हो रहा है। ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि अभी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये अजम्पशन हम आपको जो बता रहे हैं ओवरऑल एनालिसिस का, कि गुड अटेम्प्ट 94 to 103, 103 में गुड अटेम्प्ट बता रहे। अगर कोई आपको बोल रहा है कि उसने 140 प्लस अटेम्प्ट किया या 150 अटेम्प्ट किया, तो उस बंदे का आप सीधा सीधा उसका रजिस्टर नंबर और रोल नंबर ले लीजिए, और आप खुद उसका रिजल्ट देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग डराने के लिए भी बताते हैं कि मैंने इतने का अटेम्प्ट किया, उतने का अटेम्प्ट किया, वो सारा फेक रहता है, क्योंकि पेपर जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ठीक है, सो हमें जितने सारे मेल आए, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, उस हिसाब से हम आपको ये ओवरऑल एनालिसिस बता रहे हैं। ठीक है, गुड अटेम्प्ट 100 पकड़ के चलिए आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सेक्शन वाइज देखते हैं अभी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें डेटा सफिशिएंसी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 स्टेटमेंट थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस,
5 मार्क के लिए पूछा गया था, जो कि मॉडरेट बताया गया है। डेटा इंटरप्रिटेशन 20 मार्क्स के लिए पूछे गए थे, ठीक है? तो इट मीन्स दैट कि आपको कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है डीआई, ठीक है? डीआई कैसे सॉल्व करते हैं, आपको आपके बेसिक कांसेप्ट क्लियर होने चाहिए। डीआई सॉल्व करने में आपको आपके बेसिक कांसेप्ट क्लियर मस्ट है। और ये ऐसा नहीं होता है कि आपने आपने पहले दिन आ गए और एग्जाम कल है, तो इससे पहले अपन एक दिन पहले बैठ जाते हैं और मैंने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। आपको प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है? डेली प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी, यही आपका मेन सक्सेस मंत्र है, ठीक है? चलिए, मिसलेनियस 15 मार्क्स के लिए पूछे गए। नंबर सीरीज 5 मार्क के लिए। सो नंबर सीरीज बहुत डिफिकल्ट पूछे गए थे। नंबर सीरीज में फाइंडिंग रॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। सो नंबर सीरीज का मैं आपको बता देता हूँ, नंबर सीरीज आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। नंबर सीरीज के लिए आपको टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स ये लर्न होने चाहिए, ठीक है? मगअप कर लीजिए, तब तक आप नंबर सीरीज सॉल्व नहीं कर पाओगे। चाहे कोई भी आ जाए, कोई कितना भी बड़ा, कोई भी आपको सिखा दे, ठीक है? आपको नंबर सीरीज तब तक नहीं आने वाले। या फिर ओवरऑली क्वांटिटेटिव जब तक आपको नहीं आता, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है? डेली आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी आपको। सो ओवरऑल ये क्वांटिटेटिव का सेक्शन तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, तो मीन्स थोड़ा सा डिफिकल्ट था ही ये, क्योंकि 40 मिनट्स अलॉट किए गए थे आपको। 40 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस कवर करने थे। सो इस हिसाब से देखते हैं कि आगे के भी कैसे सेक्शन है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन में 20 मार्क के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था। 10-10 मार्क के लिए 2 पैसेज पूछे गए थे। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पहला पैसेज तो चाइना इकोनॉमी के ऊपर था। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है? डेली न्यूज़पेपर। सो ये अभी आप जिस तरह से पढ़ाई करते हो वो सारा पुराना हो गया, ठीक है? आप एक कंसिस्टेंसी रखिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है? अभी आपको नहीं आ रहा है ना, अभी आपका इंग्लिश अच्छा नहीं गया सेक्शन, तो कोई बात नहीं, आगे काफ़ी एग्ज़ाम्स है। इंडियन बैंक का, मणिपाल का है, आईडीबीआई एग्ज़ाम है, सिंडिकेट बैंक का एग्ज़ाम है, एलआईसी आने वाला है, फिर जून में एसबीआई आएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ एग्ज़ाम्स, ठीक है? तो प्रिपेयर कीजिए। अभी से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, उसमें से एडिटोरियल पेज पढ़ोगे, तो बोर होता है, ठीक है? चलो, मैं भी मानता हूँ कि आपको बोर होगा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा, यही सेक्शन में आप ज्यादा मार्क्स ले लोगे और बाकी के लोग वहीं पे रोते रहेंगे कि हमें इंग्लिश टफ गया। चलिए, तो रीडिंग कॉम्पिटिशन में चाइना इकोनॉमी के ऊपर एक पैसेज पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह से 2 पैसेज 20 मार्क्स के लिए आए थे। सेंटेंस फिलर 5 मार्क के लिए पूछा गया था। पैरा जंबल 5 मार्क के लिए, ठीक है, जो कि डिफिकल्ट था। क्लोज स्टेज 5 मार्क के लिए, जो कि मॉडरेट डिफिकल्ट था, और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ऊपर ही, मतलब उनके रिलेटेड ही एक पैसेज पूछा गया था। वर्ड रिप्लेसमेंट 5 मार्क के लिए। सो ओवरऑल 40 मार्क्स के लिए पूछा गया था, जो कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, ठीक है? सो याद रखिए, इंग्लिश की पढ़ाई आपको कैसे करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है इंग्लिश की पढ़ाई, और ग्रामेटिकली आपको करेक्ट होना ही होना है। आपको ऐसे मत कीजिए कि एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता। शुरुआत कीजिए, बेसिक से शुरुआत कीजिए, ग्रामर से शुरुआत कीजिए। क्या होगा कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आप ऐसे सोचने लग जाते हो कि अरे यार, ये मैं क्यों करूँ? ठीक है, ये तो हो गया, अभी ये मेरी उम्र है क्या ये पढ़ने की? लेकिन अगर आपको लग रहा होगा कि आपको ग्रामर आपका अच्छा है, सो कभी-कभार तो ये हो जाता है कि 10-10 मार्क के लिए एरर पूछे जाते हैं, ठीक है? सो ग्रामर आपका अच्छा होना ही होना चाहिए, ठीक है? सो डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर डेली पढ़ने से क्या होगा, फालतू के न्यूज़ बिल्कुल नहीं पढ़ने आपको। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना है, सो एग्जाम ओरिएंटेड एक एनालिसिस कर लीजिए कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पढ़ने में आपको क्या लगेगा, जब आपको सिलेबस पता होगा, ठीक है, इंग्लिश में क्या पूछा जाता है। सो रीडिंग कॉम्पिटिशन में अगर आपको इकोनॉमिक बेस्ड पैसेज पूछे जाते हैं, तो वही पढ़िए, ठीक है? ये मत पढ़िए कि आज कौन सा मूवी रिलीज होगा, उसके ऊपर रिव्यूज मत पढ़िए, ठीक है? वो आपके काम का भी नहीं है, और इससे आपको कभी फायदा भी नहीं होगा इस चीज से, ठीक है? एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, इकोनॉमी पेज पढ़िए, ठीक है, एडिटोरियल पेज पढ़िए। उससे आपके एक दो फायदे हैं, एक तो आपका इंग्लिश सुधर जाएगा, और दूसरी बात आपका जीके भी प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है? जब भी हम आपको क्विज प्रोवाइड करेंगे, या जब भी आप उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको याद आएगा, या मैंने इस तारीख को इस ये पेपर में ये पढ़ा था, और इस तरह से वो क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? सो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो रीजनिंग सेक्शन, रीजनिंग में पैसेज इंटरफेस 5 मार्क के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स 20 मार्क्स के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पजल्स, ठीक है? पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है? मशीन इनपुट 5 मार्क के लिए पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क के लिए, सिलोजिज्म 5 मार्क के लिए, और डिसीजन मेकिंग पूछा गया था 5 मार्क के लिए। तो फ्रेंड्स, तो डिसीजन मेकिंग हर साल एमपीएससी यूपीएससी में पूछा जाता है, ठीक है? तो उस हिसाब से उधर डिसीजन मेकिंग क्यों होता है, उनको आपकी एबिलिटी पता होती है कि कल अगर आप चल के बैंक में काम करने वाले, आप एक अधिकारी, आप एक ऑफिसर करके वहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले, सो आपका वहाँ पे नेचर क्या होना चाहिए, आपका नेचर क्या होना चाहिए, आप कितने पेशेंस के इंसान है, आपको कितना पेशेंस है आपके अंदर, ये सब चीजें चेक चेक की जाती है। आपको डिसीजन पेंडिंग रहता है, जैसे कि आपको
पूछा जाता है कि अगर कोई इंसान आपको मतलब डिसीजन मेकिंग में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि कोई इंसान आपके ऊपर आता है बैंक में, अगर उसका ठीक है पासबुक टाइम पे नहीं आया तो वो चिल्लाता है, तो उसको कैसे शांत करना है या फिर वो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि काफी सारे लोग रहते हैं बैंक में, तो आपका नेगेटिव इंप्रेशन चला जाता है बैंक का कि टाइम पे काम नहीं हुआ है। तो आप इस सारी चीजों को कैसे हैंडल करते हैं या फिर आपका उस टाइम पे क्या डिसीजन रहता है, इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। सो रीजनिंग सेक्शन का भी सेम आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है। सो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जनरल अवेयरनेस में कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन पूछे गए थे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ऊपर। ठीक है। सो बट ऑब्वियस कॉमन सेंस की बात है, अगर एलआईसी का पेपर हो तो एलआईसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप नहीं क्या अगर एग्री के वैकेंसी है, आप एग्री के इंटरव्यू कर जा रहे हो और आप प्रिपरेशन करके जा रहे हो आईटी ऑफिसर के, तो ये तो गलत बात है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस बैंक के प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं, किस बैंक का पेपर देने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर तो पढ़ाई करनी ही करनी है। ठीक है। सो ऑलरेडी डिसाइडेड था, बोल दिया था सिलेबस में आपको कि जो सारे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के मोस्टली क्वेश्चन बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर पूछे जाएंगे। तो सेम 7 से 8 क्वेश्चन बैंकिंग के ऊपर पूछे गए, इंडियन पोस्ट पेमेंट के ऊपर पूछे गए। बाकी के 5 से 7 क्वेश्चन वो स्टैटिक जीके, वो बाकी के क्वेश्चन वो करंट अफेयर्स में पूछे गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, डेली क्विज सॉल्व कर रहे हो। जनरल अवेयरनेस स्टडी ऐसे नहीं होती है कि आपको एक बंच दे देगा और आप वो बंच पढ़ रहे हो और बस हो गया। आपको क्विज सॉल्व करना ही करना है। क्विज सॉल्व करने से क्या हो जाता है, आपको मेमोराइज हो जाए, रिकॉल हो जाता है। ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं, कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस क्वाइट डिफिकल्ट था। ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस पे क्वाइट डिफिकल्ट था। 10 मार्क 10 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने थे आपको। ठीक है। 10 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। सो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। अगर ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि अगर आप फिर भी अगर आईटी बैकग्राउंड से हो या फिर आपका कंप्यूटर में आपका अच्छी कमांड है, फिर भी एक काम कीजिए, जाने से एग्जाम में जाने से पहले आप एक कोई तो भी क्विज सॉल्व करके देखिए। ठीक है। गूगल पे करिए, गूगल में सब आपको मिल जाएगा। कुछ एक 10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए, इससे आपको आइडिया डेवलप हो जाता है। ठीक है। सो इस हिसाब से आज का सारा ये पैटर्न इस तरह से था। सो अगर आपको ये एग्जाम अच्छा गया है, अगर आपको पता है कि आप इसमें क्लियर करने वाले, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका 95% एक्यूरेसी है और अगर आपने 100 प्लस अटेम्प्ट किया है। ठीक है। और अगर आपका 95% एक्यूरेसी है, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि टोटल जो वैकेंसी थे वो 650 थे। ठीक है। मेरे साइड से 650 वैकेंसीज थे टोटल इंडियन पोस्ट पेमेंट स्केल 1 के लिए। सो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कट ऑफ में भी ज्यादा जैसे आईबीपीएस का आपने देखा कि पेपर टफ था, तो कट ऑफ काफी कम लगा है, जनरल का 51 के करीब लगा है मेंस के लिए। ठीक है। सो अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है, 100 में से अगर आप 70 या 80 मार्क्स 90 मार्क्स कवर कर लेते हैं विद एक्यूरेसी, तो इट मींस दैट कि आपके चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो गोल डिसाइड कीजिए, आपके लाइफ के गोल डिसाइड कीजिए। अगर आपको मैं पूछूं कि आपके आगे के गोल्स क्या है, अगर आपको नहीं पता है, तो आप वो गोल सेट कर लीजिए, क्योंकि गोल से ही आपको आपके आगे का रास्ता दिखेगा। ठीक है। रीजंस डिसाइड कीजिए। अगर आपको ठीक है एग्जाम या फिर आगे के कोई भी एग्जाम, पीछे के एग्जाम्स आपको डिफिकल्ट गए होंगे, तो माय फ्रेंड्स आपको एक चीज बता देता हूँ कि आगे 2017-18 का कैलेंडर लॉन्च हो चुका है आईबीपीएस का। सो अभी से डिसाइड कर लीजिए, अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है। अगला साल आपका ही होगा। रीजंस ढूंढिए, एक चार्ट बनाइए आपके, जहाँ पे आप पढ़ाई करने बैठते हो, सामने एक बोर्ड पे लिख लीजिए क्या होगा। ठीक है। उसके नीचे लेफ्ट साइड में लिख दीजिए कि आप अगर आप पास हो गए तो क्या होगा, राइट साइड में लिख दीजिए अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पास हो गया तो सब खुशी मनाएंगे, सारे फ्रेंड्स आपको बधाई देंगे। आप आपका फेवरेट फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप कम स्टेटस और आपका फोटो डाल पाओगे कि आपने क्या किया। सबसे आपकी जो पढ़ाई के बाद आपका सेकंड इंटरेस्ट रहता है, या फिर मैं तो बोलूंगा पढ़ाई से पहले फर्स्ट इंटरेस्ट रहता है आपका व्हाट्सएप और फेसबुक। तो अंडरग्राउंड हो जाइए। ठीक है। अगर पढ़ाई करने ना आपको अगर फोर्स चाहिए, तो कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाइए, पढ़ाई कीजिए, और जिस तरह से आप वो सक्सेस लेके बाहर निकलोगे, तो सारे लोग शॉक हो जाएंगे कि अरे बाप रे, क्या क्या करके दिखा दिया। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब, और जैसे कि अभी एसबीआई का एग्जाम आएगा, तो 6 महीने 4 महीने आपके पास काफी अच्छा प्रिपेयर कीजिए। काफी अच्छा पैकेज रहता है एसबीआई के लिए, 8 से 12 लाख का पैकेज रहता है ईयरली। सो डिसाइड कीजिए आपको पढ़ाई कैसे करनी है, गोल डिसाइड कीजिए क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप पास होते हो तो क्या होगा, मम्मी पापा खुश होंगे, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तो लोग हंसेंगे, रिलेटिव हंसेंगे, क्या होगा।
ठीक है? आपकी लाइफ स्टेबल नहीं होगी, आपको प्राइवेट में जॉब करना पड़ेगा, आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें लिखिए और पढ़ाई करते समय जब भी आप टाइम पास करोगे, तब आपकी नज़र वहाँ पे जाएगी और हाइलाइट करके इफ पास और अगर इफ आई एम नॉट, ठीक है? ये 2 चार्ट बनाइए। उसके साथ ही देखिए एक्सेप्ट करना सीखिए हर चीज़ को। देखिए, है तो है यार, अगर आपको डिफिकल्ट गया, अगर आप नहीं पास हुए तो है। उसमें क्या बड़ी बात है तो है, आप नहीं पास हुए। लेकिन इससे ये नहीं है कि रिलैक्स मत होइए, ठीक है? आज का दिन चलो एग्ज़ाम हो गया, कल से शुरुआत कीजिए, नई तैयारी शुरुआत कीजिए और ये डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, ठीक है? और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपसे नहीं होने वाला है, बैंकिंग काफ़ी टफ हो चुका है, तो ये सोच ही आपको रेस से बाहर कर देती है, क्योंकि मैं आपको एक सुंदर चीज़ बता देता हूँ कि आदमी विकलांग अपने शरीर से नहीं होता है, वो अपने दिमाग से नहीं होता, ठीक है? दिमाग से होता है, ठीक है? आदमी विकलांग जो होता है, वो शरीर से नहीं होता है, दिमाग से होता है। अगर आपने सोच लिया कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो आप कभी नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ और ये मैं करके दिखाऊँगा, सो उसी दिन आप जीत जाते हैं और उसी को फॉलो करें और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ठीक है? याद रखिए, आदमी विकलांग ये शरीर से नहीं दिमाग से होता है, ठीक है? अगर आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर करके दिखाएँगे, ठीक है? चलिए, इसी के साथ ही हमने अगर हमारे सारे जो वीडियोज़ है स्पोर्ट्स के ऊपर या फिर जीके एमसीक्यू स्पोर्ट द एरर के 10 पार्ट्स, ये सारे मतलब अबोव 1000 क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए, जो आपको पीडीएफ से मिलने वाले हैं। और आपको वो पीडीएफ्स हमारे कैसे मिलेंगे? आपको पेटीएम और फ्रीचार्ज करना है 30 रुपीज़ हमारे इस नंबर पे। हमारा नंबर है 7083761631। इस नंबर पे आपको 30 रुपीज़ पे करने हैं वाया पेटीएम और फ्रीचार्ज, और उसका स्क्रीनशॉट लेके अलोंग योर ईमेल आईडी हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 7083761631। सेम नंबर है, इस नंबर पे पहले आपको 30 रुपीज़ पे करने हैं। उसके बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके, ट्रांज़ैक्शन का स्क्रीनशॉट लेके ईमेल आईडी विथ योर अलोंग योर ईमेल एंड फ़ोन नंबर आपको हमें व्हाट्सएप करना है। ठीक है? सो हमने मोर देन 1000 क्वेश्चंस कवर किए, जैसे कि आगे इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक एंड लॉट्स ऑफ एग्जाम्स आर देयर। सो प्रिपेयर कीजिए, ठीक है? रुपीज़ 30 रुपीज़ आपको पे करने हैं इस पीडीएफ्स के लिए। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड टाइम और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका 100% दीजिए। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी studycapsule15@gmail.com, और आप हमें स्टडी कैप्सूल के हमारे पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड टाइम।